गरीब मोची। एराज़ार शहर में एक वक्त की बात है। एक गरीब मोची रहता था जिसका नाम था ब्रैम। ब्रैम पूरा दिन मशक्कत करता इतना ही पैसा कमाने के लिए जिससे वो अपने घर वालों का गुजारा कर सके और उसे अच्छा खाना मिल सके, पर हमेशा आखिर में उसके पास बहुत थोड़ा रह जाता। एक दिन जब ब्रैम कुछ पुराने जूतों की मरम्मत कर रहा था, एक शख्स उसके पास आया। वो एक लंबा और अजीबोगरीब शख्स था जिसने एक हैट और ट्रेंच कोट पहन रखा था। हेलो प्यारे दोस्त, मैं अपने जूतों को पॉलिश करवाना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे फौरन ही किसी बहुत अहम जगह पर पहुंचना है। मोची हिचकिचाया क्योंकि पूरा दिन उसने एक भी सिक्का नहीं कमाया था, पर उस शख्स की मदद के लिए राजी हो गया। जरूर हुजूर, मैं आपकी मदद करूंगा। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, अपना पाँव स्टैंड पर रखिए। वो शख्स बैठ गया और ब्रैम ने उसके जूते पूरी तरह से चमका दिए और उन्हें बना दिया चमकदार और चमचमाता हुआ जैसे ठहरा हुआ पानी एक अंधेरे आसमान के नीचे हो गया हुजूर। बहुत अच्छा काम किया मेरे दोस्त। यकीन रखो, इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा इनाम भी दूंगा। मैं एक साहिर हूँ जो जंगल के किनारे एक कॉटेज में रहता है और मुझे सेनाली के एक बहुत ही अहम साहिर से मिलना है। तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। जादूगर ने अपनी उंगलियां चटकाई और धुएं के एक गुबार से अचानक एक बकरी मोची के सामने नुमाया हुई। ब्रैम हैरत ज़दा हो गया। ये एक तिलिस्मी बकरी है। तुम्हें बस यही करने की जरूरत है कि तुम कहो, ऐ बकरी, खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ, और उसी वक्त तुम्हें बरकत मिलेगी सोने के सिक्कों के ढेर की। ये कहते हुए साहिर कुछ फासले पर जाकर गायब हो गया। वाह, मुझे फौरन इसे आजमाना चाहिए। हे बकरी, खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ। और बकरी ने खुद को झाड़ा, जिसकी वजह से फर्श पर सोने के सिक्के गिरे। मोची हैरान रह गया। ऐ खुदा, इस शख्स ने सचमुच अपना वादा निभाया है। मैं फौरन घर जाऊंगा अपने घर वालों को ये बताने। ब्रैम ने अपने औजार इकट्ठा किए और बहुत खुश होकर बकरी को अपने कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की जानिब रवाना हो गया। जब वो चल रहा था, वो अपनी खाला इनग्रीड के घर के पास से गुजर रहा था। उसने उसे कंधे पर बकरी को उठाए देखा और उसे आवाज दी, अरे ब्रैम, आओ और अपनी खाला के साथ बैठो। उसने अपने दिल में सोचा कि क्या उसे जाना चाहिए और उसके साथ बैठना चाहिए, या दौड़कर घर जाना चाहिए और अपनी तिलिस्मी बकरी के बारे में अपनी बीवी को बताना चाहिए। खैर, मैं प्यासा हूँ और थका हूँ इस बकरी को अपने कंधों पर उठाए हुए। शायद मुझे एक कप चाय पीकर घर की तरफ रवाना होना चाहिए। ब्रैम अपनी खाला की घर की तरफ गया और उसे वो बकरी पकड़ा दी, और इससे पहले कि वो अंदर जाए उसने कहा, तुम चाहे जो भी करो, बस ये लफ्ज मत कहना, हे बकरी, खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ। ब्रैम बैठ गया और अपनी खाला का इंतजार करने लगा कि उसके लिए चाय वगैरह लेकर आए। और जब वो इंतजार कर रहा था, इनग्रीड सोचने लगी कि उसके कहने का क्या मतलब था जब उसने ये कहा कि ये लफ्ज मत कहना। वो बावर्ची खाने में गई जहाँ बकरी को रखा गया था और ये तिलिस्मी लफ्ज कहे, ऐ बकरी, खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ। फौरन ही बकरी ने खुद को झाड़ा और सोने के सिक्के फर्श पर गिर पड़े। अरे वाह, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। उसे धोखा देने का तरीका ढूंढती हूँ। इनग्रीड ने कुछ जड़ी बूटियां उसकी चाय में मिलाई और ब्रैम को चाय दी। इसने फौरन ही उसे सुला दिया। जैसे ही मोची गहरी नींद में सो गया, इनग्रीड ने तिलिस्मी बकरी की जगह अपनी बकरी रख दी। अगले दिन ब्रैम ने बकरी को अपने कंधों पर उठाया और वापस अपने घर की तरफ गया। जब वो घर पहुंचा तो अपनी बीवी के आगे सोने के सिक्कों का बटुआ रखा। ये लो, ये सोने के सिक्के लो ताकि तुम आज हमारे लिए बेहतरीन खाना पका सको। उसकी बीवी इतनी खुश हुई कि वो सोच ही नहीं सकी कि उससे सवाल पूछे कि ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले, और बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद उन तिलिस्मी लफ्जों का इस्तेमाल करने की सोची ताकि बकरी से कुछ और सोने के सिक्के ले सके। उसने वो लफ्ज बोले जो साहिर ने उससे बोलने को कहे थे, पर बकरी टस से मस ना हुई। ये अजीब बात है, ये कारगर क्यों नहीं हो रहा? उसने वो तिलिस्मी लफ्ज दोबारा दोहराए, पर ये सब बेकार गया क्योंकि बकरी ने पलक भी ना झपकाई। मुझे बस बाकी के बचे सोने के सिक्कों से ही गुजारा करना होगा। एक दफा जब वो तकरीबन खत्म हो जाएंगे, तब मैं एक मर्तबा फिर जाकर उस साहिर को ढूंढूंगा।
कुछ दिनों के बाद जब उसकी बीवी उसे काम करने की उलाहना देने लगी क्योंकि सोने के सिक्के तकरीबन खत्म हो गए थे, वो साहिर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आखिर में उसे साहिर का कॉटेज मिला। वो अंदर गया और उसने साहिर से बात की और उसे बताया कि कैसे उसे अपने घर वालों को खिलाने की जरूरत है। वो साहिर एक रहमदिल इंसान था। उसने अपना हाथ मोची के कंधे पर रखा और कहा, फिक्र मत करो मेरे दोस्त, ये रहा एक तिलिस्मी कपड़ा। इसे अपने हाथ पर बिछाओ और कहो, ऐ तिलिस्मी कपड़े, खुद को फैलाओ और दावत मुहैया कराओ। और एक मेज जो सबसे लजीज खानों और शरबतों से भरा होगा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। जो साहिर ने कहा था उसे सुनकर ब्राम बहुत खुश हो गया। उसने उसको शुक्रिया कहा और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब ब्राम जंगल से घर वापस जा रहा था, वो उस खेत में पहुंचा जहां उसकी खाला रहती थी और उसने फैसला किया कि तिलस्मी कपड़े से पाया खाना उसके साथ बांट कर खाएगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था क्योंकि पिछली दफा तुम इतनी रहमदिल थी कि तुमने मुझे चाय पिलाई। मैंने सोचा कि एहसान चुकाने का ये माकूल मौका है और तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आऊं। ओह, ये तो बहुत उम्दा रहेगा। आ जाओ अंदर। तो ब्राम अंदर गया और उसने तिलस्मी कपड़ा अपनी बाह पर बिछाया और कहा, हे तिलस्मी कपड़े, खुद को फैलाओ और दावत मुहैया कराओ। और कुछ ही पलों में उनके सामने बहुत ही शानदार मेज नुमाया हुई जो सबसे जायकेदार और लजीज पकवानों से भरी हुई थी। काला इंग्रीड हैरान रह गई और उसके इस रहमदिल कदम के बावजूद उसने एक दफा फिर मोची को धोखा देने का फैसला किया और उसके खाने में जड़ी बूटियां मिला दी। वो बैठे और उन्होंने खाया जब तक कि उनकी भूख न मिट गई और उन्होंने इस शाही दावत का भरपूर लुत्फ उठाया। जल्दी ही एक मर्तबा फिर मोची को नींद आ गई और वो बेहोश हो गया और जब वो सो रहा था उसकी खाला ने उस तिलस्मी कपड़े की जगह एक मामूली कपड़ा रख दिया, एक दफा फिर उसे बेवकूफ बनाते हुए। अगले दिन ब्राम वापस घर गया और अपने हाथ पर वो कपड़ा बिछाया और तिलस्मी कलमा पढ़ा। इस मर्तबा फिर तिलस्म काम नहीं आया और मोची एक डरे हुए कौवे की तरह कमरे के बीचों बीच खड़ा रह गया। उसकी बीवी ने उसकी ओर देखा, ये सोचते हुए कि क्या गरीबी ने उसे पागल कर दिया है, और वो चली गई। ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि मेरी खाला मेरे साथ कोई चाल चल रही है। ब्राम निकला और फिर से साहिर के घर गया। उसने जो कुछ हुआ था वो साहिर को कह सुनाया और उससे गुजारिश की कि एक मर्तबा फिर वो उसकी मदद करे। साहिर, जो एक बहुत रहमदिल इंसान था, एक मर्तबा फिर ऐसा करने के लिए राजी हो गया और कहा, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा तुम करो और ये तिलिस्मी पर लो। वापसी पर अपने रास्ते में अपनी खाला के घर जाना और उससे कहना कि ये तिलिस्मी पर वो सभी मुरादें पूरी कर सकता है जो किसी का दिल चाहता है। और ये तिलिस्मी कलमा पढ़ना, ओ तिलिस्मी पर, मेरी एक मुराद पूरी कर, और फौरन ही ये उसे बेइंतहा गुदगुदाने लगेगा। ओह, शुक्रिया रहमदिल हुजूर। और याद रखना, तुम इसे सिर्फ ये कहकर ही बंद कर सकते हो, तिलिस्मी पर, मेरी मुराद पूरी हो गई, और गुदगुदाना बंद हो जाएगा। ब्राम ने एक दफा फिर साहिर को शुक्रिया कहा और निकल पड़ा इंग्रीड खाला के घर जाने के लिए। वो खेत से अपनी खाला के घर गया और उसने उसे तिलस्मी पर के बारे में बताया। फौरन ही वो औरत मोची की चाल में आ गई और वो कलमा पढ़ दिया, ऐ तिलिस्मी पर, मेरी मुराद पूरी कर। पर हवा में उड़ा और अचानक उस औरत को गुदगुदी करने लगा। इंग्रीड खाला हंसने और खिलखिलाने लगी जब तक कि ये उसकी बर्दाश्त से बाहर ना हो गया। बंद करो, मेहरबानी करके बंद करो। मैं अब और गुदगुदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इसे रोकूंगा। जो भी तुम चाहो, मैं तुम्हें दूंगी। इसे रोको। ठीक है, फिर मेहरबानी करके मुझे वो वापस करो जो हक से मेरा है। मुझे मेरी तिलस्मी बकरी दो और तिलस्मी कपड़ा दो। ठीक है, ठीक है। वो दोनों बावर्ची खाने में है। और इसलिए ब्राम बावर्ची खाने में दौड़ा गया, कपड़े पर झपटा और बकरी को अपने कंधे पर उठाया। वो बावर्ची खाने के बाहर आया और कहा, तिलस्मी पर, मेरी मुराद पूरी हो गई है। और तिलस्मी पर उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा, उसे गायब करते हुए और तिलस्मी तरीके से वापस उसके घर पहुंचाते हुए। वो घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी को तिलस्मी बकरी और कपड़ा दिखाया। उसकी बीवी बहुत खुश हो गई और फौरन उसे गले लगाया।
बाद में वो बैठे और दावत उड़ाई शानदार पकवानों की और उन तरीकों पर गुफ्तगू की कि कैसे तिलस्मी बकरी और तिलस्मी कपड़ा अपने पूरे फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और उसने अपने ज्यादातर सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया शहर के गरीब लोगों की मदद के लिए। और जहाँ तक उसकी खाला इंग्रिड का सवाल है, खैर पर अभी भी उसके घर में ना जाने कहाँ से आ जाता है और उसे मजबूर करता है कि वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करे जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos.